अर्थात मन के अंदर होने वाली तंगी को क्षण क्षण झांकते रहे और जब तक वह दुख टल नहीं जावे अपने मन में निश्चय रखे, जिधर यह प्रकृति मुझे ले जाना चाहती है मैंने उधर अभी नहीं जाना। इतना मुझे पता है, उधर न जाने से मेरी मृत्यु नहीं है। जब मन बहुत अधिक तंग करने लग जाए और असहनीय दुख प्रतीत हो तो अल्प से एक बार भूत बलि दे देनी चाहिए। सने सने अभ्यास द्वारा इस अल्प भूत बलि को भी रोकना है। मिथ्या आदतों को उनका विषय देकर पूरा करते रहने का नाम ही भूत बलि है। इस प्रकार की भूत बलि देनी तो नहीं चाहिए, कारण कि भूत के बलि पूजा ठीक नहीं है। भूत का अर्थ है पीछे बीता हुआ। वह जो पीछे हुआ है, कोई भी कार्य बार बार किया गया एक शक्ति रूप धारण कर लेता है। कब तक इस मिथ्या शक्ति रूप भूत की बलि को देते रहेंगे? इसके अंदर ही अंदर दुख सहन करके मर्दन समाप्त करना ही ठीक है। जैसे बाहर की वस्तुओं के सब दुख हैं, ऐसे निद्रा को रोकने का भी दुख है। अब जितना निद्रा को रोकेंगे तो मन नहीं लगेगा, वह संशय परेशानी उत्पन्न करेगा। यह सब स्वभाव का खेल है। इसको रोकने के लिए धर्म में जन्मे बच्चे की तरह आपको अल्प अल्प तिल तिल करके इसको टालने का दुख झेलना चाहिए। इस प्रकार लंबे समय में यह प्रकृति बस में आएगी। यदि आपका साधन अटूट चलता रहा, प्रकृति के मार्ग का जो बुद्धि द्वारा विरोध करने वाला है वह मनुष्य समझो कम से कम दूसरे जन्म में भी मनुष्य तो होता है। और जो प्रकृति के मार्ग पर अपनी बुद्धि को अर्पण करके चल देता है तो कोई पता नहीं प्रकृति किधर 84 लाख योनियों में न जाने सांप बिच्छू सिंह ब्याग गीदड़ या कुत्ता आदि आदि बनाएगी। एक ज्ञानदेव ही हैं जो सब लीला कर रहे हैं, परंतु मनुष्य की अवस्था ही में एक ऐसा ज्ञान है जो भूत भविष्य की सोचकर अपना हित और अहित विचार सकता है। और जो सोच विचार करके प्रकृति के मार्ग के सुख को त्याग कर वह अल्प दुख को भी सहन करके इसके बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए अपने मन को चेतन करे, अर्थात जगाए, और जागते जागते यहाँ तक चला जाए अंत में प्रकृति के सब राग द्वेष आदि बंधनों से मुक्त अत्यंत हो जावे। इस प्रकृति के बंधन से निकलने का दुख स्वीकार कर ले, फिर खाने पीने प्यारी वस्तु व निद्रा के वियोग की तंगी भी धीरे धीरे सहन हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि नींद बिल्कुल नहीं लेनी है, परंतु उसी समय नहीं सोना है जब जब प्रकृति धक्का मार कर सुलाना चाहती है। उसका थोड़ा विरोध करके युक्त युक्त निद्रा लेनी है। और जब ऐसा करते करते अपने अंदर की मन व प्राण की शक्ति एकत्रित होगी तो आपको प्रतीत होगा कि मन सबसे विमुक्त हुआ, अपने आप में शांत बैठा हुआ है। कोई अपने का निमित्त कारण बाहर का नहीं है, तो उसका नाम ही मुक्ति है। ऐसी अवस्था में वह अपनी आत्मा में स्थिर हो गया। तब वह प्रभु जो सबके शरीर की मशीन चला रहा है, वह सबके अंदर जीवन दे रहा है, नींद में भी श्वास चलता है, अपना परिचय उसको देगा कि अब देखो मैं कौन हूँ। इसके बारे में पहले नहीं पता लगता, जबकि अपनी मैं बाहर की ओर फैली हुई थी। उस मुक्त अवस्था में अपने आप को इस प्रकार प्रकट करेगा कि जैसे स्वयं ही कह रहा है कि अब देख ले मैं कौन हूँ, आनंद रूप हूँ। और वह आनंद जो कभी समाप्त नहीं होने वाला और जिससे तुम्हारी बिछुड़ने की इच्छा भी नहीं हो सकती। चाहे बाहर आपको कितना बड़ा सुख मिला, परंतु सुख के सामने कोई सुख भी कुछ नहीं है। जिन्होंने से आनंद रूप भगवान प्रभु के दर्शन अर्थात अनुभव किया है, ऐसे ऋषि मुनि लोग फिर बताते हैं कि जिसको पा करके दूसरे लाभ को पाने की इच्छा की कोई इच्छा होती ही नहीं। गीता में जैसे कहा है कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम इत्यादि। मुक्त पुरुष उस लाभ को प्राप्त करके किसी दूसरे लाभ को अधिक या उत्तम नहीं मानता है। जिसमें स्थिर हुआ मन बहुत बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता, कारण कि उसने प्रकृति शक्ति का दुख सहन करके यह आनंद प्रकट किया है। और जब प्रकृति का दुख शांत होने लगता है तो उसी समय यह सुख मिलना आरंभ होता है। यदि आपने दुख सहन करने में आँख खोल दी तो धीरे धीरे दुख देखते देखते वह दुख हल्का होने लगेगा। हल्का होते होते दुख मिटना भी आरंभ होगा। जैसे जैसे दुख का टलना आरंभ होगा सुख प्रतीत होने लगेगा। सुख प्रतीत होते होते यहाँ तक कि प्रतीत होने लग जाएगा कि दुख की आग को ही बुला देगा। आप पहले 1 मिनट का दुख झेलना शुरू करो, इसकी अवधि धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, आखिर दुख समाप्त होने की सीमा का भी कुछ समय है। जैसा कि बताने वालों ने बताया है, मुख्य दुख वही था जो सांसारिक सुखों के पीछे भागने से अंत में प्राप्त होता था।
प्रकृति का विरोध करने पर जो दुख होता है उसको बुद्धिपूर्वक सहन करते करते जाने से अंदर के सत्यों का ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। इसी ज्ञान के साथ साथ सुख का भी अनुभव होगा। यह सुख अब समाप्त होने का नहीं, जो दुख समाप्त होने के बाद आया है और दुख सहन करने के बाद मिला है, इस परम सुख को पाकर के फिर वह किसी भी दुख से चलायमान नहीं होगा। ऐसी आनंद की अवस्था में वह समझेगा यही मेरा अपना धाम है। तो यह सब अपने अंदर ही भगवान को देखने या अनुभव करने का मार्ग है, कहीं दूसरे स्थान पर नहीं। सारांश रूप में यही है कि प्रकृति के बंधन को जीतना और बाहर भटका हुआ मन अपने अंदर करना, अपने आप में एकत्रित मन सुख आनंद देता है। यह तब होगा जब आप थोड़ा दुख स्वीकार कर लेंगे, इससे डरकर नहीं भागेंगे। यह दुख सहन करना भी जन्म मरण रूप रोग को काटने के लिए कड़वी दवाई पीनी है। बच्चा सुख समझकर ही उसकी ओर जाता है और दुख के भय से पीछे भागता है। बस ये सुख और दुख मनुष्य के अंदर राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं। इन्हीं के संतान काम और क्रोध हैं, जो उत्पन्न होकर मनुष्य से संसार में मिथ्या कर्म ही करवाते हैं। वह सांसारिक सब अच्छे बुरे कर्म करके दूसरों द्वारा बन जाता है, अपने आप में बंधा रहता है। जैसे मैंने किसी को अपने सुख मान व मैं के दिखाने के लिए कड़वा वचन बोल दिया, तो जिसको मैंने ऐसा बोल दिया है उसका भी तो भय मुझे लगा रहेगा। अब वही कर्म बांधने वाला बाहर भी हो गया है, तो अपने ही कर्मों से आपको बाहर वालों ने भी बांध लिया है। और वह स्वयं समझता है अंदर भी अपने सुख के कारण भय आदि से मैं बंधा बैठा हूँ। यह सब प्रकृति का बंधन है, जिसका समाप्त हो जाए तो वही मनुष्य मुक्त मुक्त कहा जाएगा। परंतु यह प्रकृति अपने बंधनों से मुक्त नहीं होने देती। वह कहती है सारा जन्म तूने मेरी भक्ति की है, वह तेरी जीवन रूपी गाड़ी मेरी ही लाइन पर चली है, तो अब मैं आपको दूसरे मार्ग पर जाने नहीं दूंगी। यह ठीक है कि प्रकृति दूसरा जो कि कल्याण को प्राप्त करने का धर्म का मार्ग है उस पर नहीं जाने देगी। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रकृति विरोध का जो भी दुख हो उसको स्वीकार कर ले, सहन कर ले। थोड़ा थोड़ा तिल तिल जितना, हद से ज़्यादा नहीं, बीच के मार्ग का दुख सहन करना ही इस आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है। जैसे गीता में लिखा है युक्ताहार विहारस्य आदि। इसका तात्पर्य है कि खाना सोना आदि युक्ति युक्त व बुद्धि के अनुसार रखना है, न कि मन के अनुकूल। जो स्वभाव कहे वैसा करना है। थोड़ा पहले सोचकर जितना बुद्धि के अनुसार भले के लिए हो वही करना है। आवश्यकता अनुसार भोजन करना, लोभ से व स्वाद के कारण से हर समय मुख को चलाते नहीं रहना चाहिए। उत्तम नियम अपनाने हैं, ऐसा करने से मन दुखी तो अवश्य होगा। एकांत अकेले में अपने आप से प्रीति भी नहीं पाएगा। उस एकांतवास का दुख भी बुद्धि रखते हुए सहन करना है, जो कि मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार करते करते जिसने एकांत में 3 घंटे बैठकर आसन पर थोड़ा सा दुख भी देखना आरंभ कर दिया और दुख के साथ साथ ध्यान लगाने लग गया, तो पहले दुख अपनी दृष्टियां बाहर की बनाएगा, अर्थात बाहर के पुराने सुखों को ही याद दिलाएगा और बाहर का ही चिंतन मन से नहीं उतरेगा। मन तंगी भी मानेगा। इसी तंगी को देखते देखते सहन करने पर धीरे धीरे सत्य का चिंतन होने लगेगा। दुख क्यों और किसका है, चिंतन से विचार ध्यान द्वारा पता लगेगा कि दुख केवल आदतों, खोटी आदतों का ही है, जिसको हम पूरा करते आए हैं। इस प्रकार यदि सत्य का ज्ञान उपजने लगा तो समझो अपने आप में मन लगने का भी मार्ग मिल गया। इसी ज्ञान ध्यान द्वारा ही उस दुख को देखते देखते उससे मुक्ति पाने पर वह अंदर का परमेश्वर सर्व अंतर्यामी सर्वव्यापक अपना सुख व्यक्त हो गया, तो समझो वह प्राप्त ही हो गया। बस कार्य पूरा हो गया। जो वस्तु पाने की थी वह प्राप्त कर ली। अब इस सुख के पाने के पश्चात संसार के सब सुखों को त्यागने का खेद या दुख नहीं रहेगा। अब किसका चिंतन करना है, तो बस यही है जो अंत में इस जीवन में प्राप्त करने का है। इसको और थोड़ा विस्तार से समझने के लिए ऐसे बताया गया है, जैसे व्यर्थ के खाने पीने, दूसरे के साथ अधिक संग और अधिक निद्रा आदि त्यागने से मन बहुत तंगी मानता है। इसकी तंगी को भी बिना चिढ़, क्रोध और दूसरों की बुराइयां, दोष आदि देखे बिना ही शांत करते हुए सहन करना, कोई मिथ्या कर्म नहीं होने देना। यह है एक साधन का मार्ग, जिससे सने सने अंतरात्मा प्रकट होता है, मन अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख का तात्पर्य है कि बाहर जो मन की भटकना थी वह चाहे दुख देखते रहने से समाप्त होनी आरंभ हो गई है। ऐसे इस प्रकृति आदतों की शक्ति के मार्ग से बाहर भटके हुए मन की चिकित्सा हो सकती है।
बाहर के पदार्थ व उपाय इस मन को रोकने में कोई सहायक नहीं हो सकते हैं। अतः मुक्ति का मार्ग यह हुआ कि अपने अंदर आ जाना, अर्थात ज्ञान द्वारा बाहर के सब वस्तुओं व प्राणियों के सुखों की तुच्छता समझना है। प्रकृति के सुख का अंत तो बाहर बुरा है, यह सुख सदा बना रहने वाला भी नहीं। इस प्रकार यह ज्ञान तो यद्यपि पढ़ने व सुनने से भी हो जाएगा, जो कि विशेष फलदायी नहीं, परंतु इस ज्ञान को चिंतन द्वारा ध्यान से उपजाना है। इस ध्यान को वह निद्रा प्रकृति की खींच नहीं होने देती, इसका सामना करना है। उसके लिए दुख सहन करने का अभ्यास करना, उसका दुख थोड़ा थोड़ा देखते देखते और निद्रा को भी जीते जीते ध्यान प्राप्त हो जाएगा और अंदर ज्ञान हो जाएगा। जब यह ध्यान का भाव अपने अंदर गहराई में जाकर बन जाए तो सदा के लिए बाहर से छुटकारा, मुक्ति मिल जाएगी। जैसे मुक्ति पा करके मन शांत बैठेगा, इसका आनंद भी स्वाभाविक होगा। अब समझो वह प्रकृति का बंधन जड़ से समाप्त हो गया है। अंत में यही करना है, अर्थात इस प्रकृति के बंधन को काटना। इसको चाहे कोई एक जन्म में कर ले, चाहे कितने जन्मों में, यही सारे कहे हुए का सार है। इसको सार रूप से यह भी समझना आवश्यक है कि दो प्रकार की प्रकृति के बंधन से मुक्त होना है। एक तो जीव के अपने आप में एक रूप वाली प्रकृति है, उससे मुक्ति पानी है। दूसरी सारे संसार की प्रकृति, इससे भी मुक्ति पानी है, अर्थात इन दोनों से मुक्ति पानी है। जैसे एक जीव अपने सुख दुख के कारण कई प्रकार के आत्मों से बंधा हुआ है, इसी प्रकार दूसरे भी सब जीव या प्राणी अपने अपने सुख दुख के कारण विविध या भिन्न भिन्न प्रकार के आत्मों से बंधे हुए हैं। कहीं एक किसी का सुख दूसरे किसी के सुख का विरोधी भी है। उस अपने अपने सुखादि के कारण संघर्ष आदि भी परस्पर करने पड़ते हैं। उससे जीव और अधिकाधिक बाहर ही बाहर उलझता जाता है। अपने आप में तो कोई संयम इत्यादि के धर्म रखता हुआ भले ही मुक्त भी हो जाए, उसे उस मुक्ति का सुख एकांत में भी मिल जाए, परंतु संसार में बंधे हुए दूसरे प्राणियों के कई एक ऐसे दुर्व्यवहार भी होते हैं जिनसे कि वह व्यक्ति अपने एकांत में मुक्ति का आनंद भी नहीं ले सकता, अर्थात उन्हीं के स्वभाव से होने वाले दुर्व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अपनी आदतों की शक्ति रूप प्रकृति के चंगुल से भले ही तप संयम त्याग आदि गुणों द्वारा कोई मुक्त भी हो जाए, परंतु दूसरों की ओर से प्रकृति द्वारा करवाए गए कर्मों से वह इस प्रकार प्रभावित हो सकता है जिससे उनमें बसे रहना भी एक महान दुख या शाप जैसा प्रतीत होता है। परंतु यह सब संसार तो बंधे हुए प्राणियों का ही है, इसलिए इस संसार को अथवा सांसारिक प्राणियों के संग को अत्यंत छोड़कर कोई जीवन धारण करेगा भी कहाँ। अब इसी संसार में रहकर यदि इन्हीं के भी बंधन से मुक्त होकर जीवन धारण करना है तो इसी प्रयोजन के लिए उन्हीं भगवान के 10 बलों की भक्ति करनी अति आवश्यक है, अर्थात मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, दान, वीर्य, ध्यान व प्रज्ञा, इन सब बलों को अपने में उपजाना है और प्रबल बनाना है, जिससे कि सांसारिक प्राणियों के बंधन भी विपरीत प्रभाव नहीं करें। पहले 8 बलों के सही प्रकार कारण धारण करने से और उपजाने से सब प्रकार की बाहर की उन सब उलझनों से मुक्त रहेगा। उसका किसी के साथ भी संघर्ष आदि ही नहीं हो सकता। ध्यान और ज्ञान अंत के 2 बल हैं, इनके द्वारा सत्य को प्रकट रूप से देखता हुआ व्यक्ति सब प्रकार के अपने मानसिक भावों, उत्तेजनाओं तथा विकारों से रहित हो जाएगा और अंतरात्मा की स्वाभाविक शांति उन सब में रहते हुए भी अनुभव करता रहेगा। यही सारे व्याख्यान का अंतिम सार है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।